नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्रिमिनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 15 अगस्त से पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। एसटीएफ की टीम ने शाहबाद में जीटी रोड के किनारे से आरडीएक्स बरामद किया और 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी में अधर्म की कोशिश फेल। कुरुक्षेत्र को दहलाने की साजिश नाकाम। एसटीएफ ने बरामद किया आरडीएक्स। 2 संदिग्ध चढ़े पुलिस के हत्थे। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है। आजादी के महापर्व को मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ नजरें ऐसी भी हैं जिनमें आजादी का ये उल्लास खटक रहा है और उन्हें नहीं सुहा रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के पर्व का महाजश्न, जिसमें खलल डालने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी आंखें हैं जो हिंदुस्तान की शान तिरंगे और यहाँ के लोगों के अमन और सुकून की हिफाजत में लगातार निगहबान बनी रहती हैं। तभी तो 15 अगस्त से पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को दहलाने की साजिश का भंडाफोड़ हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पहले पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले शमशेर सिंह नाम के शख्स को काबू किया, जिसने 1 महीने पहले ही हरियाणा में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इम्प्लांट की थी। एसटीएफ की टीम के द्वारा शाहबाद अंबाला हाईवे पर मिर्ची होटल के साथ में जंगल पेड़ के नीचे एक लिफाफे में आरडीएक्स बरामद हुआ है और एक आरोपी काबू किया गया है जो तरनतारन जिले का रहने वाला है। शमशेर सिंह की निशानदेही पर एसटीएफ की टीम ने शाहबाद में जीटी रोड पर बने मिर्ची ढाबे के पास जंगल के एक पेड़ के नीचे लिफाफे में आरडीएक्स बरामद किया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को निष्क्रिय करवाया गया। घटनास्थल से 1.3 किलोग्राम आरडीएक्स, एक डेटोनेटर, एक टीटीडी स्विच, एक बैटरी, एक टिफिन नुमा बॉक्स बरामद हुआ है। शमशेर सिंह से पूछताछ में पता चला कि जून महीने में वो अपने 4 साथियों के साथ शाहबाद आया था, जिनके साथ मिलकर उसने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को प्रत्यारोपित किया था। और ये एसटीएफ की टीम ने इनको काबू कर शाहबाद पुलिस के हवाले किया है और तफ्तीश अभी जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सूचित करते हैं। टाइमर भी मिला, टाइमर वगैरह भी सब कुछ? हाँ, ये एक आईईडी थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, जिसमें एक पाउडर एक्सप्लोसिव है, हाई एक्सप्लोसिव है। शमशेर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ में लगी हुई है और उसी से पूछताछ के आधार पर मामले में एक और आरोपी रॉबिन प्रीत को गिरफ्तार किया गया है। रॉबिन भी तरनतारन का ही रहने वाला बताया जाता है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दूसरे राज्यों से भी लिंक तलाशे जा रहे हैं, ताकि मामले से जुड़ा कोई भी शख्स बच ना पाए, साथ ही कहीं कोई चूक ना हो जाए। स्विच, टाइमर, बैटरी और डेटोनेटर ये एक बॉक्स में बंद हमें मिला है और एक पॉलीथीन के लिफाफे में ये बंद था, वो हमने इसको बरामद किया। सर इसको डिफ्यूज कर दिया? हाँ, ये डिफ्यूज करके ही हमने इसको काबू किया। शमशेर सिंह और रॉबिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में और भी तार तलाशने में जुटी हुई है। दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ हो रही है। पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है, पूरी चौकसी बरती जा रही है, ताकि तिरंगे की शान में गुस्ताखी करने वाले गुनहगारों की गर्दन किसी भी तरह से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की शिकंजे से बाहर ना रहने पाए और इनके दूसरे साथियों और आकाओं तक भी एजेंसियों के हाथ पहुंच जाए। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद फुंगर की रिपोर्ट।
साइबर सिटी गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली और वारदात को अंजाम दे करके फरार हो गया। फिलहाल मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। दोस्त ने की दोस्त की हत्या, साथ में छलकाया जाम, फिर ले ली जान, मर्डर तक पहुंचा मामूली विवाद। ये कहानी है गुरुग्राम के बिलासपुर थाने के नूरपुर भोड़कला गांव की, जहां रविंद्र नाम के शख्स ने साहिल नाम के शख्स की हत्या कर डाली। मृतक साहिल के परिजनों की माने तो साहिल और आरोपी रविंद्र दोनों गहरे दोस्त थे। शुक्रवार शाम को रविंद्र साहिल को लेकर गांव में ही कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर गया, जहां दोनों ने शराब पी। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई और बात इस कदर बढ़ गई कि रविंद्र ने साहिल पर चाकू से हमला कर दिया और उस पर तब तक हमला करता रहा जब तक कि साहिल जमीन पर नहीं गिर गया। जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान थी, गाड़ी का मोटर मैकेनिक का काम करता है, जिसकी दुकान पे ये घटना हुई है। उन्होंने बताया, हम सब परिवार वालों को भी, पुलिस को भी, मीडिया वालों को भी, सबको बताया कि रविंदर ने साहिल का कत्ल किया है। उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार था, जिससे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। साहिल की आवाज़ सुन के वो दुकान से बाहर आया है। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि साहिल जो है खून से लथपथ है, तो उन्होंने जब उसको छुटवाने की कोशिश की तो जिसने वारदात, रविंद्र ने जो वारदात की है, वो कबाड़ी की तरफ भी लपका, लेकिन कबाड़ी अपने होशवास में था, वो वहाँ से घटनास्थल से भाग गया। मृतक के भाई की माने तो जिस जगह झगड़ा हुआ उसके पास ही कबाड़ी की दुकान है। दोनों के बीच हो रहे झगड़े के दौरान कबाड़ी बीच बचाव करने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन रविंद्र के सिर पर तो खून सवार था, लिहाजा रविंद्र ने कबाड़ी पर भी हमला कर दिया। रविंद्र के गुस्से को देखकर कबाड़ी वहां से भाग निकला और साहिल के पिता को झगड़े की जानकारी दी। जब वो लोग मौके पर पहुंचे तो साहिल खून से लथपथ पड़ा था, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह जब उठा ना 6 बजे तो लड़का बोला मेरा भाई, लड़का अस्पताल में है। जब मैं आया तो डेथ हो गई। कुछ 5 लोग थे जिनको वो मारा है। तो आपको कब पता चला था? सुबह 6 बजे। कितने साल का था साहिल? 17 का। क्या काम करता था? मेरे पास घर रहता था, कुछ नहीं करता था। क्या आपका जो आपकी इच्छा वो कर दो। पुलिस से क्या चाहते हैं? जो भी आपकी करो वो कर दो, कोई भी खत्म नहीं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रविंद्र फरार हो गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में बदमाशों को खाकी का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। तभी शहर के पौष इलाके में भी बदमाश दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से चूकते नहीं है। बदमाशों ने ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया है शहर के पौष इलाके सेक्टर 5 में, जो पुलिस को खुलेआम चैलेंज देने का काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी में सुरक्षा पर सवाल, दिन दहाड़े लूट की वारदात, बदमाशों ने भरी दोपहरी में लूटी ज्वेलरी शॉप, पौष इलाके में दी पुलिस को चुनौती। साइबर सिटी में अपराधियों को अब खाकी का कोई खौफ नहीं रहा। तभी तो गुरुग्राम के अति पौष और व्यस्ततम इलाके सेक्टर 5 में हथियार बंद 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।
बदमाशों ने वारदात को दोपहर के लगभग 3:30 बजे अंजाम दिया। सेक्टर 5 में बने आरके ज्वेलर के मालिक अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान हथियारों से लैस 3 बदमाश धड़धड़ाते हुए दुकान के अंदर पहुंच गए और दुकानदार पर पिस्टल तान दी। क्या कुछ सामान ले गए सारे निकाल के। कितने लोग थे? 3 लोग थे। हथियार भी थे क्या? एक के पास रिवॉल्वर था, एक के पास चाकू था और एक जो बैग था वो बैग ट्रे खोल के और सामान निकाल के बैग में डाल रहा था। डायरेक्ट लूट के लिए घुसे थे? डायरेक्ट लूट के लिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से आके, भाई क्या है, कुछ सामान के बारे में नहीं पूछा, आके सीधा लूट किया। दुकानदार को गन पॉइंट पर लेने के बाद 2 बदमाश काउंटर के दूसरी तरफ पहुंचे, जबकि एक बदमाश शटर के पास पहुंचा और दुकान का शटर बंद कर दिया। करीब 12 से 15 मिनट तक बदमाश दुकान में जमकर लूटपाट करते रहे। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 200 से 300 ग्राम के सोने के और चांदी के जेवरात समेट लिए और कैश काउंटर में रखे लगभग 80,000 रुपए नगद लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात के दौरान शॉप का मालिक इतना डर गया कि उसने शोर तक नहीं मचाया। तो उसने सीधे अंदर बढ़े, आपकी रिवॉल्वर काटी है, चक्कू निकाला है और एक बंदा कूद के काउंटर को उन्होंने दरवाजा खोल के और सामान इकट्ठा शुरू कर दिया। वारदात के बाद दुकानदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, जिससे लुटेरों का कोई सुराग मिल सके। मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और लुटेरों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उसने साफ कर दिया कि बदमाशों में खाकी का कोई खौफ नहीं और न ही उनके लिए पुलिस का कोई मतलब है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। हांसी में लाठी डंडों से पीटकर और तेजधार हथियार से हमला करके एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने वारदात को रात के करीब 2 बजे के आसपास अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर में बुधवार तड़के घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विकास था और वो 2 बच्चों का पिता था। युवक के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो कुछ दिन पहले ही पैरोल पर बाहर आया था। जानकारी के अनुसार डिड्डल पार्क के पास रहने वाले 28 साल के विकास 21 जुलाई को जमानत पर जेल से बाहर आया था। जब रात को वो अपने घर बाहर सो रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने गेट के बाहर सीढ़ी लगाकर उसके घर में घुस गए और इसके बाद कुल्हाड़ी और अन्य तेजधार हथियारों से घर का दरवाजा काटकर कमरे में सो रहे विकास को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह बदमाशों के चुंगल से निकलकर युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गली में भाग रहे विकास को बदमाशों ने गली में फिर से घेर लिया और उसे लाठी डंडों के साथ पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। ये 3 तारीख रात सुबह 2-2:30 बजे की बात है। विकास सन ऑफ जयवीर, उसकी मर्डर हो गया। उसका चौकी इंचार्ज किला बाजार ने मेरे को सूचना दी। हम मौके पे आए, मौके पे आके सीसीटीवी फुटेज ली और जो जिसका मर्डर हुआ है विकास, उसकी वाइफ के बयान पे 302 FIR दर्ज कर दी है। वहीं विकास को पीट रहे बदमाशों से बचाने के लिए जब उसकी पत्नी बीच में आई तो एक बदमाश ने उसे पकड़ लिया और बाकी बदमाश विकास को लाठी और डंडों से पीटते रहे। विकास के शरीर में जब किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई तो बदमाशों ने उसे मरा हुआ समझकर गली में वैसे ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद विकास की पत्नी ने उसे नागरिक अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हांसी सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया है कि मृतक विकास की पत्नी के बयान पर 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जी हां, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। दरअसल ताजा मामला पानीपत के काबड़ी गांव से सामने आया, जहां दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने रवि नाम के एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए।
बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक। युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला, कमर में चाकू घोंपकर फरार हुए बदमाश। पानीपत के काबड़ी गांव में ठेके पर कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं युवक के कमर में चाकू घोंपकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल सतीश ने बताया कि रवि नाम का शख्स गढ़ी सिकंदरपुर का रहने वाला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रवि सनो प्रताप सिंह को है ना चक्कू मार दिया है, जिस विषय में आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। कंप्लेंट लेके जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 25 साल का रवि गांव सिकंदरपुर का रहने वाला है। रवि फैक्ट्री में काम करता है। परिजनों का कहना है कि शराब के ठेकेदार ने रवि को अपने पास बुलाया और उस पर जानलेवा हमला कर बदमाश मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, परिजनों का ये भी कहना है कि ये लोग काफी दिनों से रवि को परेशान कर रहे थे। बदमाश रवि की कमर में चाकू से हमला कर अंदर ही छोड़ गए। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने रवि को अस्पताल में भर्ती करवाया। काबड़ी गांव का मामला है जी। हमारे गांव के ठेकेदार थे जी, दारू के ठेकेदार। तो इन्होंने जी लड़के को बुलाया जी, गाड़ी रोक के इधर आ मेरे पास। कुछ पहले बात हुई होगी जी, तो इन्होंने जी बातचीत करते करते एकदम से नीरज था जी, ये 5 लोग थे जी गाड़ी में। नीरज ने निकलते बार इसको चक्कू मारा जी। ये अपना काबड़ी गांव का मामला है जी। ये उसका भाई है जी, जिस बंदे को चक्कू मारे है जी, उस बंदे ने आते जैसे गाड़ी में से उतर दे उस बंदे को चक्कू मारे जी। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस ने परिजनों के बयान पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। हर खबर के लिए पानीपत से धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। क्या आप भी अपने बच्चों को अकेले बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं? अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और इस रिपोर्ट से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सोनीपत में भी एक परिवार ने अपनी मासूम बच्ची को खेलने के लिए बाहर छोड़ दिया था। इस बात से अनजान कि कोई हवस का पुजारी उनकी मासूम बच्ची पर अपनी गलत नजरें गड़ा कर बैठा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। सोनीपत के बहालगढ़ थाना इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जिसने सुना वो सन रह गया कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। किसी के अंदर इस कदर हैवानियत कैसे हो सकती है जो किसी मासूम को भी गंदी नजरों से देख सकता है। यह हकीकत है उस हैवान की जो यूपी के बलिया जिले का रहने वाला बताया जाता है और उसने टॉफी देकर मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम का परिवार सोनीपत के बहालगढ़ थाने के एक गांव में किराए पर रहता है। ये चीज लेने आया था, पीने आया था देखने बहालगढ़ से रूम, तो वो बच्ची को लेके गए यहाँ से दुकान में चीज दिलाए और चीज दिला करके लेके चले गए बहालगढ़। बहालगढ़ से आया था। कहाँ यहाँ आता था? हाँ यहीं आता था। किसके पास आता था? उसकी बहन रहती है, उसके भंजाए में रहते हैं। तो कल किस टाइम आया था ये? 11 बजे के करीब। आरोपी का पीड़ित परिवार के किराए के कमरे के साथ अपनी भांजी और अपनी बहन के कमरे पर आना जाना रहता था। पीड़ित का परिवार अपने कमरे में अंदर था और घर पर उसकी दादी कार्य कर रही थी। छोटी बच्ची बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने छोटी बच्ची को टॉफी देकर बहला फुसलाकर गांव से बहालगढ़ ले गया और बहालगढ़ में ले जाकर दुष्कर्म कर फरार हो गया। परिजनों ने जब छोटी बच्ची को कई जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली तो पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने बच्ची को बरामद किया तो बच्ची की हालत काफी नाजुक थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया गया है
और उस पर रिगार्डिंग FIR दर्ज कर दी गई है और 2 टीम थाने की है और 1 टीम CIA 2 की है। 3 टीम मिलकर आरोपी की तलाश कर रहे हैं। आरोपी का नाम बाय नेम आया हुआ है FIR में और ये तीनों टीम लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में 3 टीमें गठित कर दी है और आरोपी के जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन इस वारदात ने लोगों को फिर से एक बार चेतावनी जरूर दे दी है कि इंसान की खाल में छिपे ये भेड़िए कहीं भी और कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर सकते हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां और बेटे का शव घर से मिलने से सनसनी फैल जाती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि दिनेश अपनी बुजुर्ग मां के साथ पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में रह रहा था। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और मौके से सबूत भी जुटाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 8 बजे करीब 112 से कॉल आई थी कि माँ बेटे की यहाँ पे ना डेथ हो गई है यहाँ पे। तो इसकी वाइफ ने, अमिता ने, दिनेश की वाइफ, जो मरने वाला है दिनेश, उसकी वाइफ ने कॉल की थी 112 पे। तो यहाँ पे मौका मुलाजा किया गया। जो घर से रामृति की डेड बॉडी यहाँ पे मिली है चारपाई पे और जो दिनेश की डेड बॉडी है वो वहाँ पे सिविल अस्पताल में मिली है। दोनों की डेथ हो चुकी है। पलवल में KGP हाईवे पर बोल्ट का काम करने वाले ठेकेदार पर हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने ठेकेदार पर चाकू और पेचकस से हमला किया था, जिसमें ठेकेदार को काफी चोटें आईं। वहीं ठेकेदार के परिजनों ने पुलिस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि हमले के 3 दिन के बाद पुलिस घायल का बयान लेने पहुंची थी। तो पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चाकू और पेचकस से वार किया जाता है। बदमाशों के हौसले पलवल में काफी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। पुलिस का खौफ उन्हें बिल्कुल नहीं है। ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया जाता है। ठेकेदार की हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती है। चाकू और पेचकस से ठेकेदार पर वार किए गए हैं। मेरे साथ ये हुआ था, लोहागढ़ बोर्ड बनवा रहे थे हम हाईवे के और वहाँ आदमी आए। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, जगत ठेकेदार तुम ही हो? मैं कहा जी। और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया चाकुओं से। कोई पता नहीं था। था जी, मेरे को पता पड़ा, मेरे सिस्टर का फोन आया था जी कि ऐसे ऐसे उसके तेरे जीजा जी के साथ हाथापाई हो गई है। मेरे को ये नहीं पता था जी ऐसे वारदात हो गई है। वो हमलावर आए, उन्होंने चाकुओं से जो भी हथियार थे और भी हमला किया। मेरे पास फोन आया एक बंदे का और कि तुम एपेक्स में पहुंचो, जल्दी से जल्दी स्ट्रेचर ने करवा के रखो। मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराई। वहाँ पे BP था 50 से नीचे जो ऊपर होता है जी, BP उससे नीचे था। पल्स 25 प्लस थी। हमारे खास कार्यक्रम क्रिमिनल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।